सोचिए, चारों तरफ सिर्फ बर्फ हो, न कोई इंसान, न कोई शहर, न कोई रास्ता, और इतनी भयानक ठंड कि खुले में कुछ घंटे बिताना भी मौत को दावत देने जैसा हो। अब इसी बर्फीले नरक के बीच एक जेल की कल्पना कीजिए, जहां हजारों जर्मन युद्धबंदियों को कैद करके उनसे खतरनाक लेड की खदानों में काम करवाया जाता था। जेल की सिक्योरिटी ज्यादा कड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई भागता नहीं था, क्योंकि जेल से बाहर निकलने के बाद आजादी नहीं, सिर्फ मौत थी। लेकिन इन कैदियों में एक आदमी ऐसा था जो मौत से भी ज्यादा अपने घर लौटने की चाहत रखता था। उसका नाम था क्लेम फरेल। क्लेम को इस जेल में 25 साल की सजा मिली थी, लेकिन उसके लिए सबसे डरावनी चीज जेल की दीवारें नहीं थीं, बल्कि यह ख्याल था कि शायद वह अपनी पत्नी और बेटी को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। और फिर एक दिन उसे भागने का मौका मिल गया। क्लेम चुपके से कोयला ले जाने वाली एक मालगाड़ी में जा छिपा। ट्रेन धीरे धीरे जेल से दूर होती गई, और कुछ ही देर बाद क्लेम ने पहली बार खुले आसमान को देखा। उसने ऊपर चमकते तारों की तरफ देखा, और उसके चेहरे पर खुशी आ गई। उसे लगा, आखिरकार मैं आजाद हूं। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। कुछ दूरी पर ट्रेन अचानक रुक गई। क्लेम ने घबराकर बाहर झांका। सामने एक रूसी सैनिक बंदूक ताने खड़ा था। उसकी सारी उम्मीदें एक पल में खत्म हो गईं। क्लेम को पकड़ लिया गया, और जेल से भागने की सजा के तौर पर उसे एक खुले सेल में बंद कर दिया गया। 2 दिन तक उसे खाना नहीं दिया गया। फिर जेल का वार्डन खुद उसके पास आया। उसने दरवाजा खोला और कहा, तुम्हारे साथी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्लेम को अंदाजा नहीं था कि साथी उसका स्वागत करने के लिए नहीं, बल्कि बदला लेने के लिए खड़े हैं। जैसे ही क्लेम उनके सामने पहुंचा, कैदियों ने उस पर हमला कर दिया। लाठियां बरसीं, घूंसे पड़े, और कुछ ही मिनटों में क्लेम बुरी तरह घायल होकर जमीन पर पड़ा था। उसे जेल के अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहीं उसकी मुलाकात एक जर्मन कैदी डॉक्टर से हुई। डॉक्टर ने क्लेम की हालत देखी और हैरान रह गया। इतनी मार खाने के बाद भी क्लेम के मन में सिर्फ एक ही चीज थी, भागना। क्लेम ने डॉक्टर से कहा कि वह एक बार फिर जेल से भागना चाहता है। डॉक्टर ने उसे समझाया, यहां से जिंदा भागना नामुमकिन है। लेकिन फिर डॉक्टर ने एक ऐसी बात बताई जिसने क्लेम की जिंदगी बदल दी। इन खदानों में मौजूद जहरीली धूल धीरे धीरे कैदियों के शरीर को अंदर से खत्म कर रही थी। मतलब, अगर क्लेम जेल में रहता तब भी उसकी मौत तय थी। डॉक्टर ने आखिरकार कहा, तो फिर आखिरी बार कोशिश करो। इसके बाद डॉक्टर ने अपने गर्म कपड़े, जूते और खाने का सामान क्लेम को दे दिया, और फिर उसने क्लेम के हाथ में एक बंदूक रख दी। लेकिन डॉक्टर ने यह सामान अपने लिए जमा किया था। वह भी भागना चाहता था। फिर उसे पता चला कि वह कैंसर से पीड़ित है, और उसके पास शायद सिर्फ एक महीना बचा है। डॉक्टर ने क्लेम को एक लंच बॉक्स दिया और कहा, अगर तुम जिंदा बच गए तो इसे मेरी फैमिली तक पहुंचा देना। क्लेम ने कुछ नहीं कहा, बस उस लंच बॉक्स को कसकर पकड़ लिया, और उसी रात अंधेरे का फायदा उठाकर वह दूसरी बार जेल से भाग निकला। इस बार उसने ट्रेन का सहारा नहीं लिया। अगली सुबह वार्डन को उसकी खबर मिली। वह सीधा डॉक्टर के कमरे में पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा, डॉक्टर ने अपनी जान ले ली थी। अब रूसी सैनिकों ने क्लेम की तलाश शुरू कर दी। सर्च पार्टी चारों तरफ फैल गई, लेकिन कई दिनों तक तलाश करने के बावजूद क्लेम का कोई सुराग नहीं मिला। सभी को लगने लगा कि साइबेरिया की ठंड ने उसे खत्म कर दिया होगा। लेकिन वार्डन को यकीन था, क्लेम अभी जिंदा है, और जब तक उसे सबूत नहीं मिल जाता, तलाश जारी रहेगी। उधर क्लेम अकेला बर्फ के अंतहीन मैदान में आगे बढ़ रहा था। न खाना, न कोई साथी, न कोई रास्ता, बस एक कंपास और घर पहुंचने की उम्मीद। कई दिन गुजर गए। भूख ने उसका शरीर कमजोर कर दिया। थकान ने उसके कदम रोकने शुरू कर दिए। फिर एक दिन उसे एक आवाज सुनाई दी, कुत्तों के भौंकने की आवाज। क्लेम ने पीछे मुड़कर देखा। दूर एक स्लेज उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसकी आंख खुल गई। वह सिर्फ सपना था। असलियत यह थी कि क्लेम कई दिनों से लगातार पैदल चल रहा था। उसका खाना खत्म हो चुका था, और अब शरीर जवाब देने लगा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ दिन बाद भूख से बेहाल होकर वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसके आसपास एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी। उसने देखा, एक सील। क्लेम की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसने बंदूक उठाई। पहली गोली चूक गई। सील भागने लगी। क्लेम उसके पीछे दौड़ा। सील एक चट्टान के पीछे पहुंच गई। अब उसके पास सिर्फ एक गोली बची थी। क्लेम ने निशाना लगाया और गोली चला दी। इस बार निशाना सही लगा। सील वहीं गिर गई। क्लेम खुशी से झूम उठा। कई दिनों बाद उसे भरपेट खाना मिलने वाला था। उसने खाना खाया, आराम किया, और फिर दोबारा चल पड़ा। लेकिन इतनी लंबी यात्रा में अकेलापन भी एक दुश्मन बन चुका था। इसलिए क्लेम खुद से बातें करता, खुद को हिम्मत देता, बार बार कहता, तुम घर पहुंचोगे। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, और आखिरकार लगभग 2 महीने लगातार चलने के बाद उसे बर्फ के बीच एक छोटा सा पेड़ दिखाई दिया। क्लेम दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे गले लगा लिया, क्योंकि उस छोटे से पेड़ का मतलब था वह आर्कटिक सर्कल से बाहर निकल चुका था। लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। उधर वार्डन ने भी तलाश बंद नहीं की थी, और दूसरी तरफ क्लेम जंगलों में आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ने लगे।
क्लेम ने आगे बढ़ने की कोशिश की, तभी एक विशाल पेड़ उसके ऊपर आ गिरा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन तभी दो आदमी वहां पहुंचे, सैम जॉन और मैटन। वे जंगल में सोने की तलाश कर रहे थे। उन्होंने क्लेम को देखा और उसकी जान बचा ली। अब तीनों साथ चलने लगे। कई दिनों बाद उन्हें एक नदी मिली। नदी पार करने के लिए उन्होंने लकड़ियों से एक छोटी सी नाव बनाई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन अचानक नदी का बहाव तेज हो गया। नाव बेकाबू होने लगी। तभी सैम जॉन का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे नदी में जा गिरा। उसे तैरना नहीं आता था, वह डूबने लगा। क्लेम ने बिना एक पल सोचे नदी में छलांग लगा दी और अपनी जान जोखिम में डालकर उसे किनारे तक खींच लाया। लेकिन मैटन उन्हें वहीं छोड़कर आगे निकल गया। जब वह एक झोपड़ी तक पहुंचा तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा सैम जॉन मर चुका है और उसने उसका सोना और सामान चुरा लिया। लेकिन कुछ ही देर बाद क्लेम और सैम जॉन भी वहां पहुंच गए। धोखे का पता चलते ही सैम जॉन का गुस्सा फूट पड़ा और उसने मैटन को गोली मार दी। अब सिर्फ क्लेम और सैम जॉन बचे थे। दोनों फिर निकल पड़े। महीने गुजरते गए, लेकिन मंजिल अभी भी बहुत दूर थी। फिर सर्दियां लौट आईं। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। सैम जॉन का सामान बहुत भारी था। क्लेम ने उसकी मदद करने के लिए कहा, कुछ सामान मुझे दे दो। लेकिन सैम जॉन को शक हुआ। उसे लगा क्लेम उसका सोना चुराना चाहता है और उसने क्लेम पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद क्लेम की आंख खुली और उसके सामने खड़े थे भेड़ियों का झुंड। क्लेम जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन भेड़ियों ने उसका पैर पकड़ लिया। उसे नीचे खींचने लगे। पेड़ कमजोर था और अचानक पेड़ टूट गया। क्लेम जमीन पर गिर पड़ा। अब उसकी मौत लगभग तय थी। तभी धाएं एक गोली चली, फिर दूसरी, और जब क्लेम ने आंखें खोली, सारे भेड़िए मर चुके थे। कुछ शिकारी आखिरी वक्त पर वहां पहुंच गए थे। उन्होंने क्लेम को अपने गांव पहुंचाया। सालों की भटकन के बाद आखिरकार उसे इंसानी चेहरे दिखाई दे रहे थे। गांव वालों ने उसका इलाज किया, उसे खाना दिया और कई दिनों तक उसकी देखभाल की। लेकिन तभी गांव में एक नोटिस पहुंचा। वह नोटिस खुद वार्डन ने भेजा था। उसमें लिखा था कि एक जर्मन सैनिक जेल से भागा हुआ है और जो भी उसे पनाह देगा उस पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाएगा। क्लेम को एक बार फिर अपना ठिकाना छोड़ना पड़ा। जाने से पहले गांव वालों ने उसे खाना दिया और एक शिकारी कुत्ता भी। अब इतने सालों बाद पहली बार क्लेम अकेला नहीं था। वह और उसका कुत्ता आगे बढ़ते रहे। कुछ दिनों बाद उन्हें एक मिल दिखाई दी। कुत्ता खाने की तलाश में अंदर भागा। क्लेम भी उसके पीछे चला गया। मिलके मजदूरों ने क्लेम की हालत देखी, उसकी कहानी सुनी और उन्हें उस पर तरस आ गया। उन्होंने उसे खाना खिलाया और जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। क्लेम के चेहरे पर फिर उम्मीद लौट आई। उसे लगा अब घर बस कुछ ही दूर है। लेकिन उसे नहीं पता था कि मिल का मालिक पहले ही उसकी खबर वार्डन को दे चुका है। स्टेशन पर रूसी सैनिक उसका इंतजार कर रहे थे। क्लेम ने उन्हें देख लिया। ट्रेन रुकने से पहले ही वह कूद गया। वह भागने लगा। सैनिक उसके पीछे थे और तभी उसके सामने खुद वार्डन आ खड़ा हुआ। क्लेम के पैरों तले जमीन खिसक गई। सालों की मेहनत शायद यहीं खत्म होने वाली थी। लेकिन तभी उसका कुत्ता वार्डन पर झपटा। वार्डन घायल हुआ और क्लेम को भागने का मौका मिल गया। क्लेम पूरी ताकत से दौड़ा। पीछे से गोली चली। उसने पलट कर देखा। उसका कुत्ता जमीन पर पड़ा था, मर चुका था। क्लेम की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रुका नहीं। वह दौड़ता रहा। एक पुल पर पहुंचा और नीचे गुजर रही ट्रेन के ऊपर छलांग लगा दी। एक बार फिर मौत उसके पीछे रह गई। समय बीतता गया और आखिरकार साल 1952 आ गया। क्लेम को जेल से भागे हुए 7 साल हो चुके थे। अब वह सेंट्रल एशिया के एक गांव के मेले में पहुंच चुका था। मेले में खाने की खुशबू थी, लोग हंस रहे थे, लेकिन क्लेम की जेब खाली थी। तभी उसकी नजर दो लड़कियों पर पड़ी जो पैनकेक बेच रही थीं। क्लेम उन्हें बस देखता रहा। उसे खाना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तभी एक लड़की को उस पर तरस आ गया। उसने पैनकेक का एक टुकड़ा क्लेम को दे दिया। क्लेम ने उसे खाया और शायद कई साल बाद उसे इंसानियत का स्वाद मिला था। वहीं एक यहूदी आदमी ने उसे देख लिया। वह खुद कभी युद्धबंदी रह चुका था, इसलिए उसने क्लेम को पुलिस के हवाले नहीं किया, बल्कि उसे अपने घर ले गया। कई साल बाद क्लेम ने पहली बार ठीक से नहाया और खुद को आईने में देखा। फिर उस आदमी ने उसे एक नया पासपोर्ट दिया। अब क्लेम के सामने आखिरी मिशन था, रूस की सीमा पार करके जर्मनी पहुंचना। उसने सैनिक को अपना पासपोर्ट दिखाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं उसका भेद न खुल जाए, लेकिन सैनिक ने पासपोर्ट देखा और उसे जाने दिया। क्लेम आगे बढ़ा। सामने एक पुल के दूसरी तरफ जर्मनी था। 7 साल की भटकन के बाद वह अपने घर से बस कुछ कदम दूर था। क्लेम पुल पर आगे बढ़ा। फिर अचानक एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। क्लेम ने आंखें खोलीं और सामने खड़ा था वार्डन। क्लेम का दिल बैठ गया। उसने पीछे देखा। वह अभी भी रूस की जमीन पर था। मतलब वार्डन के पास अभी भी उसे गिरफ्तार करने का अधिकार था। क्लेम ने सोचा, क्या 7 साल की मेरी सारी मेहनत यहीं खत्म हो जाएगी? लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद खुद क्लेम ने भी नहीं की थी। वार्डन ने रास्ते से हटते हुए उसे जाने दिया। क्लेम कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसे यकीन ही नहीं हुआ। वार्डन ने उसकी तरफ देखा और जैसे कह रहा हो, जाओ, तुम जीत चुके हो। क्लेम धीरे धीरे आगे बढ़ा।
फिर उसने आखिरी कदम उठाया और रूस की सीमा पार कर दी। वह जर्मनी पहुंच चुका था। 7 साल, हजारों किलोमीटर, बर्फीले तूफान, भूख, भेड़िए, गोलियां, धोखे और मौत को बार बार मात देने के बाद आखिरकार क्लेम अपने घर पहुंच गया। वह दरवाजे के पास खड़ा था। अंदर उसकी पत्नी और बेटी थीं। कई सालों से जिन चेहरों को देखने के लिए वह मौत से लड़ रहा था, आज वही चेहरे उसके सामने थे। कुछ देर बाद उसकी पत्नी और बेटी चर्च जाने के लिए घर से निकली। क्लेम भी उनके पीछे चर्च पहुंच गया। जैसे ही उसकी बेटी ने उसे देखा, वह कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। फिर उसकी आंखों में पहचान की चमक आई। वह दौड़कर अपने पिता से लिपट गई। मक्लेम की पत्नी भी उसे देखकर रो पड़ी। सालों की जुदाई, सालों का दर्द और 7 साल की वह खतरनाक यात्रा आखिरकार खत्म हो चुकी थी। क्लेम ने अपने परिवार को वापस पा लिया था और शायद यही वजह थी कि उसने इतनी बार मौत को मात दी थी। क्योंकि कुछ मंजिलें ऐसी होती हैं जिन तक पहुंचने के लिए इंसान को अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है, और क्लेम ने यही किया था। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक प्यारा सा मैसेज छोड़ देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, पर तब तक के लिए गुड बाय।